नमस्कार दोस्तों। साथियों, जब मैं विद्यार्थियों से मिलता हूं या मेरे पास कई कमेंट आते हैं तो मुझसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सर, हमें यह नहीं समझ आता कि हम वास्तव में टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्या आप हमारे लिए टाइम टेबल बना सकते हैं या बेस्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वह आप बता सकते हैं? तो मेरे साथियों, मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लगभग MPPSC, व्यापम या बात करें पटवारी, ऐसे कई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उन्हें लगभग 7 से 8 घंटे औसतन पढ़ना ही होता है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम टेबल को लेकर। वह टाइम टेबल पर ध्यान नहीं देते। ये जो टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल आपके माइंड को कंट्रोल कर देता है। माइंड को हमेशा सिग्नल मिलते रहते हैं कि सही टाइम टेबल ये है, आपके पढ़ने का टाइम ये है, ये टाइम है आपके हर एक कार्य को करने का। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बेस्ट बताता हूं। लेकिन ये टाइम टेबल, मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस बात के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं कि कोई स्टूडेंट रात में सोता है या रात में पढ़ता है, कोई दिन में सोता है दिन में पढ़ता है। ये आपकी रुचि का विषय है। आपको लगता है दिन में पढ़ना ठीक है तो दिन में पढ़िए, रात में पढ़ना ठीक है तो रात में पढ़िए। तो ये जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो दिन में पढ़ाई करते हैं, है ना, यानी जो दिन के टाइम पर पढ़ाई करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल है। हम उनके लिए भी बात करेंगे कि रात में कैसे पढ़ाई करें, उनके लिए कुछ अलग टाइम टेबल रहेगा। ये है जो दिन में टाइम कह सकते हैं पढ़ाई करते हैं। तो एक टाइम टेबल में क्या क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आप टाइम टेबल बना रहे हो पढ़ाई के लिए, है ना, आपका कार्य सिर्फ पढ़ना है, तो आपको ये देखना है कि मुझे पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे मिल सकता है। आप अगर दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको करना होगा उठने का जो समय है, उठने का समय फिक्स करना होगा। यानी दो चीजें आपको फिक्स करना होगा, एक तो सोने का समय और एक उठने का समय। इसके क्या कारण है? इसके ये कारण है जब आप फिक्स कर देते हो तो आपके माइंड को ये संकेत मिल जाता है कि मान लेते 10 बजे आपका सोने का टाइम है ना, 10 PM आपका सोने का टाइम है। तो आपके माइंड को संकेत मिल गया कि यार ये मेरा सोने का समय है, मुझे सोना होगा। मान लेते हैं 5 बजे आपका उठने का टाइम है, तो आपके माइंड को संकेत मिल जाएगा और आपकी नींद यहां पर डायरेक्ट रूप से खुल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि टाइम टेबल में आपको सोने और उठने का टाइम फिक्स करना होगा। अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 11 से 6 हो सकता है, 10 से 5 हो सकता है, 10 से 4 हो सकता है, जो आपको थोड़ा सा उचित लगे, है ना। इसका बड़ा महत्व है। नहीं तो पता लग रहा आप अराजक तरीके से पढ़ रहे, किसी दिन आप 1 बजे सोए, किसी दिन आप 10 बजे ही सो गए, तो माइंड को ही क्लियरिटी नहीं है कि यार ये कब सो रहा है कब उठ रहा है, इसलिए हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि आपको सोने और उठने का टाइम इसमें फिक्स करना है कि कब मुझे सोना है, कब मुझे उठना है। अब आपको क्या करना है? मान लेते हैं जो बेस्ट टाइम टेबल मुझे लगता है, आपको सुबह 5 AM, है ना, 5 बजे सबसे पहले आपको उठना है। लगभग 1 घंटा आपको स्वयं को देना है। इसमें व्यायाम हो गया, सुबह के जो भी आपके कार्य हो गए, दैनिक कार्य, उनको करना है। लेकिन लगभग 5 से 6 तक हम मान लेते हैं, 5 से 6 तक आपको 1 घंटा लगेगा दैनिक काम में, व्यायाम में। व्यायाम से होता क्या है कि आप अगर 10 घंटे बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके बॉडी को, आपके जो शरीर है, इस शरीर को जो क्षमता चाहिए बैठने के लिए, वह क्षमता यहां पर बढ़ जाती है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से। तो ये चीज थोड़ा सा इंक्लूड कीजिए। अगर एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टहल लीजिए 15-20 मिनट, ताकि आपके शरीर की थोड़ी सी क्षमता बढ़े यहां पर दिन भर बैठे रहने के लिए। तो आपको 5 बजे उठना है, 5 से 6 आपको स्वयं के लिए देना है। अब आपको क्या करना है? 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको एक सीटिंग यहां पर लगानी है पढ़ाई की, है ना। एक सेशन इसे मान लेते हैं कि सेशन नंबर 1, जिसमें 6 से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ना है। लगभग 3 घंटे हो गए। अब बात यह आती है कि इस पे पढ़ना क्या है। तो ये जो टाइम टेबल है, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो आपको इसमें लगभग ये जो 3 घंटे, ये 3 घंटे रखने हैं रिवीजन के लिए। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा कारण होता है रिवीजन। तो ये जो काम है इसमें करना है आपको रिवीजन 6 से 9 तक, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा समय है रिवीजन के लिए। आपको सभी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए 6 से 9 तक रिवीजन। इसी टाइम के बीच में आपको कह सकते हैं सुबह का नाश्ता भी करना होता है, तो सुबह का आपको नाश्ता करना है। लेकिन
हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी खाएं, चाहे खाना खाएं, नाश्ता करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसे ज्यादा हेवी नहीं लेना है। यानी इतना ही खाना है जितने में कि आपको नींद ना आए, अन्यथा फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यानी थोड़ा सा हेवी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको नाश्ता करना है। तो 6 से लेकर 9 बजे तक आपको 3 घंटे पढ़ना है। ये होगा आपका सेशन 1 3 घंटे का। इसमें क्या करना है, हर एक घंटे के वहां पर 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेना है। ऐसे करके 3 घंटे तक पढ़िए। 3 घंटे तक पढ़ने के बाद लगभग 30 मिनट का आपका रहेगा ब्रेक, यानी हो गए 9:30 9:30 तक। 9:30 से लेकर 12:30 तक, यानी कि 2 घंटे फिर से आपको दूसरा सेशन यहां पर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब इसमें आपको वह सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको लगता है कि थोड़े से टफ है, क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको 2 घंटे यहां पर पढ़ना है, ठीक है, 2 आवर्स की बात करते हैं। तो यहां पर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ है। तो आपका हो गया कितने, 5 घंटे पढ़ाई। कहां तक, अभी 12:30 ही बजे हैं और आपकी पढ़ाई हो गई 5 घंटे के आसपास। अब आपको क्या करना है, 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की हम बात करते हैं, है ना। 12:30 से लेकर 1:30 तक की अगर हम बात करें, तो ये जो समय है, इस समय में आपको लंच करना है, दोपहर का खाना खाना है, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें आराम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सोना, ध्यान रखना। मुश्किल से 15-20 मिनट आप आराम कर लीजिए, ताकि आपका माइंड फिर से सही तरीके से कार्य करने लगे। तो 12:30 से लेकर 1:30 तक आपको यह कार्य करना है, लंच कर लेना है, थोड़ा सा आराम कर लेना है। और 1:30 से लेकर 5:30 तक की अगर मैं बात करूं, सॉरी 4:30 तक, है ना। 1:30 से लेकर अगर 4:30 तक की मैं बात करूं, तो फिर से आपका सेशन नंबर 3 शुरू हो जाना चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी पढ़ाई करनी है, लेकिन इसमें जो पढ़ाई करनी है, इसमें शुरू में थोड़ा सा जो आपका 1-1.5 घंटा रहेगा, इसमें थोड़ा सा आपको सरल जो चीजें हैं वे पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो 1-1.5 घंटा है, उसमें थोड़ा सा कठिन चीजें आप पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद 4:30 से 5:30 तक वही आपका थोड़ा सा गैप रह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कितना, आधे घंटे का, 30 मिनट का। 4:30 से लेकर 5 बजे तक आपका गैप हो जाएगा, और 5 से लेकर फिर 8 बजे तक आपका हो जाएगा सेशन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको जो स्टडी करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए, या तो आप यहां पर ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, या फिर आपको यहां पर पढ़ना है सरल से सरल चीजें, जितनी सरल हो सकती है वो पढ़ना है। क्यों, माइंड थक चुका है यहां पर अगर आप सोचेंगे कि इससे ज्यादा कठिन चीजें पढ़ाएं, तो आपका माइंड आपका ही विद्रोह करेगा। तो थोड़ा सा जो सरल चीजें हैं, वो सरल चीजें आपको 5 से 8 के समय तक पढ़ना है। 8 से लेकर 9 बजे तक आपका, या तो आप इसे 5 से 7 कर सकते हैं, या 8 भी अगर ठीक लगता है तो 8 कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 घंटे का गैप लेना है 8 से लेकर 9 बजे तक का, है ना, जिसमें आप खाना खा लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, क्योंकि चलना फिरना काफी जरूरी है। लगभग 30 से 40 मिनट चल फिर लीजिए। तो आपने देखे थे 5 घंटे आपके उधर हो गए थे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 घंटे यहां पर हो गए, 3 घंटे यहां पर, 6 घंटे ये हो गए। तो 6 + 5 की अगर हम बात करें, तो 11 घंटे की जो पढ़ाई है वह हो गई आपकी 5 से 7। और मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए यह आपका पर्याप्त समय है। अब आपको क्या करना है, 8 से 9 बजे तक आपने खाना वाना खाया यहां पर, उसके बाद थोड़ा टहल लिए। 9 से 9:30 तक जो दिन में पढ़ा, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, ये मैं भूल रहा हूं, तो उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। जो आपको लगता है कि टफ चीजें हैं, लगभग 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद जो आपका 30 मिनट का समय है सोने से पहले, इस 30 मिनट में जो आपका अगला दिन है ना, नेक्स्ट डे की अगर बात करें, अगला जो दिन है आपका, इस अगले दिन की प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कैसे, कि मुझे रिवीजन किस किस का करना है, ताकि आपके माइंड को पहले ही पता हो। सुबह उठने पर आपको ये नहीं लगना पड़े कि यार आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, यानी कि मुझे जो शुरू के 3 घंटे है इसमें क्या रिवाइज करना है, उसके बाद दिन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें स्टडी करना है। यकीन मानिए अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, पटवारी हो, अन्य कोई भी एग्जाम हो, आप उसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेबल सही है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।